नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में आज 14 जनवरी को आज फिर एक बड़ा पेच फंस गया जब जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही सभी विपक्षी दलों को मिलकर के ये लोग आए हैं और उनसे कहा है कि जो 2021 की जनगणना कोरोना की वजह से टल गई थी अब कभी भी हो सकती है, उसमें एक कॉलम और बढ़ाया जाए और जातियों की जनगणना भी हो। दोस्तों, कम्युनिस्ट फ्रंट के संयोजक मनीष शर्मा ने और उनके साथ जाने माने श्रमिक नेता पूर्वांचल बहुजन मोर्चा के संयोजक डॉक्टर अनूप श्रमिक ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई है, जिससे दलितों, पिछड़ों, ओबीसी वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए, जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है और नेशनल वॉच ने आज मनीष शर्मा से जो तीखी बातचीत की है आरक्षण को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, वो आपको एक बार जरूर। सर, आज 14 जनवरी 2021 है और जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा आप एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? क्यों चुनाव के इस मौसम में प्रेस वार्ता की आवश्यकता आपको पड़ी? एक तो देखिए, पिछले 20 जुलाई को जब से मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने से संसद में खुलेआम इनकार कर दिया है, तब से हम इसे उत्तर प्रदेश और बिहार में खास करके आंदोलन का एजेंडा बनाए हुए हैं और दर्जनों सम्मेलन और प्रदर्शन और ये सब चल रहा था। अभी एक चुनाव का समय है, तो हमने इस चुनाव के मौसम में हमने ये तय किया है कि हम सरकार ने इनकार कर दिया है तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौर में बीजेपी हराओ अभियान में लगेंगे। एक तो ये बात। दूसरा, हम विपक्ष पे भी एक दबाव बनाना चाहते हैं कि विपक्ष भी इससे कन्नी काट के निकल न जाए, उसको भी अपने चुनाव के दौर में घोषणा पत्रों में अपने शामिल करना पड़ेगा। और इसी के मद्देनजर कल हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों के, विपक्ष के, सपा, बसपा, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टीज, रालोद, सब पार्टियों के पास हम गए हैं और हमने ये बहुत डायरेक्टली मांग की है कि आप जो है अपने इस एजेंडे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर हाल में शामिल करिए। अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो, और केवल ट्वीट मत करिए, केवल प्रेस वार्ता मत करिए, केवल जो है कुछ बयान मत दीजिए, इसे पूरे हिंदी बेल्ट में आंदोलन का भी एजेंडा आपको बनाना पड़ेगा और अभी चुनाव में आपको घोषणा पत्र में इसको शामिल करना है। आखिरी जनगणना, जाति जनगणना की बात करें तो 1931 में हुई थी और अभी 2021 की जो जनगणना थी वो अभी पेंडिंग है। ऐसे में क्या मांग आप करेंगे मोदी सरकार से? हम इसलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, जब भी जनगणना करीब आता है तो उसके ठीक उसी समय यह सवाल ज्यादा मजबूती से चौतरफा देश में उठता है और हर बार 70 साल हो गए, जितनी भी सरकारें आई बेहद सचेत तरीके से जाति जनगणना को इग्नोर किया है, उसके साथ खेल हुआ है, उसको बार बार सचेत ढंग से डाइवर्ट किया गया है। उसको दो बार संसद ने भी तय किया। 1997-98 में संसद ने कहा कि 2001 में जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय अटल बिहारी की सरकार थी, उस समय उसको नकार दिया गया। हमने देखा 2010 में 2 दिन संसद चली और पूरे संसद में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पे कहा कि हर हाल में 2011 में जाति जनगणना होनी चाहिए। वहां भी एक चालाकी हुई, जाति जनगणना को जनगणना से अलग कर दिया गया। 2019 में आप देखिए कि मोदी सरकार के चुनाव से पहले तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विधिवत प्रेस बयान जारी करके कहा कि हम अगर इस बार चुनाव जीतेंगे तो 2021 में जाति जनगणना को जनगणना से जोड़ेंगे। लेकिन आप देखिए, अभी 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, कोरोना के चलते टल रहा है। अभी संसद में उन्होंने उनके गृह राज्य मंत्री ने साफ साफ इस पे मना कर दिया कि जाति जनगणना इस बार भी नहीं होने वाली है और अदालत में भी ये मना कर दिया है। सर, चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लगातार 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि भाजपा के तमाम दलित, पिछड़े, ओबीसी नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? 5 साल में जो एक भ्रमजाल था मोदी का, योगी का, खास करके पिछड़े दलित और पसमानदा समाज में जो एक भ्रमजाल था और कुछ उम्मीद थोड़ी बहुत थी, उसका कंप्लीट मोहभंग है ये। और पिछड़ा समाज और दलित समाज ने भारी उनके साथ एक तरह से कह लीजिए सामाजिक अन्याय हुआ है 5 सालों में और उनके साथ हर मोर्चे पर गहरा उत्पीड़न हुआ है। और ये जाति जनगणना भी उसी से जुड़ा हुआ मसला है, 69,000 भर्ती घोटाला भी उसी से जुड़ा हुआ मसला है।
एनआरसी भी उसी से जुड़ा हुआ मसला है। तमाम जो इस तरह के आप देखेंगे कि ये मोहभंग है। ये इन नेताओं से हमको बहुत वो नहीं है, ये कहां जा रहे हैं, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, ये कल को क्या कर देंगे, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि उनको भी बीजेपी छोड़ना पड़ रहा है और ये जनता का एक कंप्लीट मोहभंग है और हम इसका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा जो भी थोड़ा बहुत भ्रम बचा हुआ होगा इस मोदी सरकार को लेकर के, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर उस भ्रम को भी हम दूर करेंगे। जी, आप लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहता है कि मेरा मुख्यमंत्री नहीं बना, विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है। क्षत्रिय संगठन कहते हैं कि ओबीसी एक्ट आने से हमारा बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। अगर भारत इसी तरीके से जातियों में उलझा रहेगा तो विकास कब करेगा? पहली बात यह कि आपका जो सवाल है वो किसी ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ है, उस पे उसके लिए कानून है, उसके लिए सारा चीज है। लेकिन सामाजिक रूप से जो उत्पीड़न का जो मसला है, सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी का मसला है, सामाजिक रूप से कई पीढ़ियों से जो कह लीजिए कि एक संरचनात्मक शोषण का जो पूरा मसला है, वो मसला उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। वो मसला पिछड़े, दलित, पसमानदा, आदिवासी समाज, जेंडर के सवाल पे महिलाओं के साथ ये जुड़ा हुआ है। और ये जो सामाजिक न्याय का मसला डायरेक्टली उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इनके बराबरी के सवाल को उठाना जातिवाद से लड़ना है। सामाजिक न्याय का जो सवाल है, पिछड़े, दलित और पसमानदा के आवाज को बुलंद करना, यह जातिवाद के खिलाफ एक गंभीर लड़ाई है, इसको जातिवाद नहीं है। और ये जो ब्राह्मण के नाम पे जो बात हो रही है, यह जो इसका सामाजिक उस न्याय से कोई लेना देना नहीं है सर। क्योंकि एक बात आमतौर पे कही जाती है कि अब जाति की जनगणना नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं, बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इसको आप कैसे? जाति के आधार पर अगर गैर बराबरी बनी हुई है, जाति के आधार पर गैर बराबरी गांव से उठ करके शहरों की तरफ बढ़ रही है, गांव से उठ के अगर गैर बराबरी विश्वविद्यालयों में बैठ रही है, तो फिर गैर बराबरी इस सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने का उपाय तो आपको खोजना पड़ेगा। जाति खत्म हो जाती, गैर बराबरी खत्म हो जाती, तब आपका यह सवाल का कोई मतलब था। अन्यथा ये गैर बराबरी है तो आरक्षण का सवाल है, गैर बराबरी है तो रोजगार में, शिक्षा में, सेना में, अदालतों में, मीडिया में, जमीन में, नौकरी में बराबरी का लड़ाई चलता रहेगा। इसको आप नहीं नकार सकते हैं। और इसको जो रोकेगा वो असल में जातिवादी है, वो असल में संविधान के खिलाफ खड़ा है, वो असल में मुल्क की एकता के खिलाफ खड़ा है, वो असल में मुल्क के विकास के खिलाफ खड़ा है। मतलब कि विधानसभा चुनाव से ये जो लड़ाई अब आपने फिर से शुरू करी है, आंदोलन शुरू किया है, ये 24 तक लगातार चलेगा। बिल्कुल। और ये मोदी सरकार पूरे मुल्क के लिए खतरा बन गई है और एकता के लिए खतरा बन गई है, देश की शांति के लिए एकता बन गई है। नफरत और हिंसा इसके राजनीति के सेंटर में है और धीरे धीरे पूरा देश समझेगा और सबसे पहले उत्तर प्रदेश समझेगा। नेशनल वॉच से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।